पहला पाठ तीतुस अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में इसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदात ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहां कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिंद्या और अकपत्नी व्रत हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्या हो, वह घमंडी, क्रोधी, मद्यसेवी, झगड़ालू या लोभी न हो, वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्याय, प्रभुभक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। सुसमाचार लूकस अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाटा बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। मनन चिंतन क्षमा के विषय पर हमारे प्रभु की शिक्षा ईश्वर के वचन में भरपूर है। उन्होंने क्षमा के बारे में अपने शिष्यों के साथ कई बार साझा किया। वे हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है और पश्चाताप के साथ वापस आता है, तो हमें उसे पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। यह कभी भी गलत को सही नहीं करेगा, लेकिन हमें कभी भी दूसरों के खिलाफ पाप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई हमसे माफी मांगने की मांग नहीं करता है, तो हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिए, ताकि हम खुद बंधन में न हों और ईश्वर से यह कहें कि हम उन्हें माफ करते हैं। जेल में रहना बहुत दुखद जगह है। बहुत से विश्वासी क्षमा न कर पाने की जेल या बंधन में रहते हैं। भले ही गलत करने वाले ने पश्चाताप किया हो, लेकिन जिस पर गलत हुआ हो वो अपने जख्म को ही पकड़े रहता है। केवल यीशु ही हमारे दर्द को दूर कर सकते हैं और हमें वास्तव में क्षमा करने का अनुग्रह दे सकते हैं। हम सभी ने किसी न किसी बिंदु पर किसी न किसी पर आघात किया है, और इसका अंत यही है कि अंत में हम सभी ने स्वयं ईश्वर के पुत्र को छेदा और चोट पहुंचाई है। आइए आज हम क्षमा करें और स्वयं तथा दूसरों को बंधनों से मुक्त करें। अतः यीशु वास्तव में जो कह रहे हैं वो यह है कि राई के दाने के समान एक छोटा सा विश्वास हमारे जीवन में असंभव को संभव बना देगा। चाहे हमारे जीवन में गहरी जड़ें या आदतें हों जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, चाहे पहाड़ जैसी समस्याएं हैं जिनका हम सामना नहीं कर सकते हो, या फिर जहाँ मिट्टी न हो वहाँ पर रोपण करने समान हम एक चुनौती का सामना कर रहे हो, ईश्वर कहते हैं तुम्हारा विश्वास उन समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है।
तुम्हारा विश्वास हर असंभव को संभव कर देगा। हमारा विश्वास हर समस्याओं का हल है। आमीन।